छोटा घर हो या बड़ा, टाइल उसमें लगने ही लगने वाली है। तो अपने घर के लिए अगर परफेक्ट टाइल चाहिए तो ये वीडियो देख के ही टाइल लेना, क्योंकि 3 ऐसी गलतियां होती हैं जिससे टाइल हमारे घर में अच्छी नहीं आती है और हम पैसे बर्बाद कर देते हैं। और ये हर कोई ये गलती करता ही करता है। इवन जब मैंने टाइल लेने गया शुरू में तो मैंने भी कर दी थी, लेकिन अभी समझ आ गई है तो आपको समझा रहा हूं, आप भी समझ जाओ। सबसे पहली चीज क्या करनी है, जब भी टाइल खरीदने जाना है, आप शोरूम में जाते हो, आप क्या करते हो, टाइल लगी होती है, लाइट्स ऑन है, सब शोरूम वालों ने बहुत मैक्सिमम लाइट रखी होती है कि टाइल आपका कलर भी उसका डिफरेंट लगता है, देखने में भी वो डिफरेंट लग रही होती है। जहां तो आप क्या करते हो, पिंटरेस्ट से, यूट्यूब से, गूगल से फोटो देख के जाते हो कि ये टाइल लगानी है, और घर जब टाइल वो लेके आती हो वो बिल्कुल डिफरेंट सी होती है। क्यों डिफरेंट होती है, वहां लाइट ज्यादा थी, घर पे उतनी लाइट नहीं होती, आपकी दीवारों के कलर अलग होते हैं, घर पे आके इंटीरियर अलग होता है, और वो टाइल बिल्कुल प्यारी नहीं लगती, और फिर फंस के लगानी पड़ती है, क्योंकि ऑटो का किराया दिया आपने, ट्रांसपोर्टेशन का किराया, लेबर का किराया, घर पे लेबर बैठी हुई है लगाने को, फिर लगा देती हो, तो फिर वो बहुत बड़ी गलती होती है। आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज क्या करनी है, आप टाइल लेने जाओ, किसी भी वेंडर के पास जाओगे, सैंपल उससे मांगो, वो गारंटी है पक्का सैंपल आपको दे देगा, क्योंकि एक टाइल से उसका कुछ जाने नहीं वाला है। अगर एक टाइल आप घर पे लाते हो, जिस रूम में वो टाइल लगानी है वहां पे वो रूम टाइल रख के देखो, उसका एक्यूरेट कलर भी आपको पता चलेगा। सुबह रखो, दोपहर को, शाम तक देखो उसका कलर चेंज होता है कि नहीं होता है, क्योंकि लाइट से बहुत फर्क पड़ता है। अगर वो रूम में आके अच्छी टाइल लग रही है तो आप दूसरे दिन जाके वो टाइल खरीद सकते हो, फिर बाद में वो दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये झंझट में नहीं पड़ना है तो वहीं टाइल उठाओ, जब शोरूम में टाइल ले रहे हो, बाहर ओपन लाइट में उसको लेके आओ, वहां देखो, वहां आपको कलर, रियल कलर उसका पता चलेगा, पैटर्न उसका पता चलेगा। तो ये काम पक्का करना, कोई नहीं करता है और फिर दिक्कतें आती हैं। और एक चीज इसमें मैं आपको बता दूं, जब भी टाइल लेनी है, आपने देखो कोई भी टाइल है उसका पैटर्न बनता ही बनता है, कोई ना कोई उसका पैटर्न होगा। वो 4-5 टाइल एक साथ रख के देखना कि उसका पैटर्न कैसा बन रहा है या दिख रही कैसी है, फिर एक्यूरेट आइडिया लगेगा। और कोई दुकानदार आपको ये करने को मना नहीं करेगा, ये चीज भी करना। और 2025 में अगर घर में टाइल लगा रहे हो, टिप बता देता हूं आपको, करो क्या, पूरी प्लेन टाइल यूज करो। मैं बोलता हूं व्हाइट टाइल घर में लगाओ, कैसा भी इंटीरियर करवाओगे लग्जरियस ट्रेंडी लगेगा। या दूसरा कलर कोई भी लगाना है, रेशे कम रखना। रेशे क्या होंगे, जो इसमें पैटर्न्स बने होते हैं, ये जितने कम होंगे उतना ज्यादा प्यारा वो टाइल लगता है। तो रेशे कम रखोगे तो ट्रेंडी घर लगने वाला है। और अगर मैट लगाते हो, मैट टाइल्स जो चल रही है इस समय, बहुत प्यारी लगती हैं, भले दीवार पे लगाओ भले फ्लोरिंग में। ये पहली गलती होती है, जब भी टाइल लेने के जाते हैं हम लोग ये कर देते हैं। दूसरी गलती क्या होती है, जब हम टाइल चूज करते हैं, क्योंकि आजकल रूम के साइज क्या हो गया, 10x10, 10x12, 15x15, छोटे ही रूम है। अगर उसमें छोटे छोटे प्लैंक्स लगा दोगे टाइल के तो रूम और ज्यादा छोटा और जॉइंट्स ही जॉइंट्स दिखेंगे। ये प्लैंक्स या छोटी टाइल को अवॉइड करो। 2x4 का पीस भी इस समय छोटा है, मैं बोलता हूं, उससे रूम छोटा लगता है। और जॉइंट्स जितने ज्यादा रूम में दिखेंगे उतना ही ज्यादा गंदा वो रूम लगने वाला है, क्योंकि जॉइंट्स में थोड़े टाइम बाद काले काले दाग, डट्टी दिखने लग पड़ता है। तो थोड़ा इन्वेस्ट करो अपने टाइल्स पे। जितना बड़ा प्लैंक आप लगा सकते हो उतना बड़ा प्लैंक लगाओ। जितने ज्यादा कम जॉइंट्स होंगे उतना ज्यादा लग्जरियस और ट्रेंडी आपका रूम लगने वाला है। ये चीज आपको करनी ही करनी है। और रूम में पैटर्न ऐसा चूज करना, जो देखो, जब हम क्या करते हैं, पैटर्न ऐसा चूज कर देते हैं कि बीच में पैटर्न बन गया, साइड पे टाइल छोटे छोटे पीस लगाने पड़ते हैं। तो पैटर्न ही ऐसा चूज करो कि आपकी वेस्टेज भी नहीं हो और पूरा एरिया आपका एक जैसा स्मूथ दिखे। तो ये चीज आपको करना ही करना है, वेस्टेज भी कम होगी और अच्छा दिखने वाला है। अगली गलती क्या करते हैं हम टाइल लेने जब जाते हैं, हम करते हैं घर पे टाइल अच्छी कैसे दिखेगी वो देख के ले लेते हैं। मतलब सुंदर दिखनी चाहिए, भले उसकी लाइफ कैसी है, प्रैक्टिकली वो कैसे होने वाली है। जैसे ये एग्जांपल देखो, ये सामने जो काली टाइल लगी है, ब्लैक टाइल लगी है, बहुत प्यारी लग रही है, विट्रीफाइड टाइल है, बहुत प्यारी लग रही है, क्योंकि लाइट्स जब ऑन होती हैं बहुत अच्छी दिखती है। लेकिन इसकी इतनी ज्यादा मेंटेनेंस है, इतनी ज्यादा, कि दूसरे दिन अगर आप इस पे झाड़ू या पोछा नहीं करोगे तो ये इतनी बुरी दिखने वाली है। तो इसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं रिकमेंड आपको ये कर रहा हूं कि मेरे ख्याल में शुरू में लुक मैटर करती है, 1-2 दिन, 1 महीना, उसके बाद आपको उसकी मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो टाइल जब भी आपको लेनी है ऐसी लेनी है जिसकी मेंटेनेंस कम से कम करनी हो। मैं समझाता हूं आपको, रूम के हिसाब से आप टाइल चूज करो। जैसे आपका किचन है, किचन में आप अगर मैट टाइल रखते हो एंटी स्किड वाली, लेकिन मैट टाइल स्लिप रेजिस्टेंट वाली लेना, किचन में नहीं तो स्लिप लग जाती है। मैट टाइल लेनी है, विट्रीफाइड लेनी है,
पोर्सलियन टाइल लेनी है कि उसमें इतना ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब नहीं हो, तो किचन के लिए वैसी टाइल रखोगे तो स्लिप भी नहीं लगेगी और अच्छी टाइल रहेगी। वैसे डाइनिंग और लॉबी एरिया वहाँ पे थोड़ी ग्लॉसी आपको रखनी पड़ेगी, लाइट ऑन हो तो वो अच्छी देखने को मिले। तो बिग साइज़ की कोई भी आप वाइट कलर की, क्योंकि जो लाइट कलर होंगे ना उसकी उतनी ज़्यादा मेंटेनेंस कम होती है, डार्क कलर में मेंटेनेंस आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जब भी शोरूम में टाइल लेने जाओ तो वहाँ लाइट्स जब डार्क कलर पे पड़ रही होती है बहुत प्यारी लग रही होती है, मन भी करता है यही ले लेते हैं। मैं बेटर ये रिकमेंड करता हूँ, वाइट कलर रखो, लाइट कलर रखो, पेस्टल शेड्स रखो, बहुत प्यारी लगेंगी। जितनी मेंटेनेंस कम करनी पड़ेगी उतना अच्छा रहने वाला है। और हमेशा जब भी टाइल चूज़ करनी है आपको विट्रीफाइड टाइल चूज़ करना। पोर्सलियन टाइल ले लो 9 से 10 mm जिसकी मोटाई होगी, जितनी मोटाई होगी उतनी टूटने के चांसेस कम होंगे। और टाइल आपको घर में किससे लगानी है? एडिजिव से लगानी है। ये 3 गलतियां होती है जब हम टाइल लेने जाते हैं, तो ये हम कर बैठते हैं। ये गलतियां होगी जब हम अच्छी टाइल ले लेते हैं, ठीक है। ये जो भी टाइल मैंने आपको जो भी स्पेसिफिकेशन उसकी बताई, वो टाइल आपको मिलने वाली है 60 से 70 रुपये पर स्क्वायर फीट शुरू हो जाएगी। हम 70 से 80 रुपये पर स्क्वायर फीट टाइल लेके आए और हमने मिस्त्री हायर कर दिया। हम देख रहे हैं मार्केट में रेट चल रहा है 15 रुपये 16 रुपये पर स्क्वायर फीट टाइल लगाने का। हम सस्ते से सस्ता ढूंढते हैं कि हमें सस्ते से सस्ता कॉन्ट्रैक्टर मिल जाए, और उसी में हमारी गलती हो जाती है। हमें सस्ते में सस्ता कॉन्ट्रैक्टर मिल जाता है, वो बोलता है कि 14 से 15 रुपये पर स्क्वायर फीट लूँगा टाइल लगाने के। जब वो घर पे टाइल लगाना शुरू कर देते हैं और वो टाइल का ऐसी बुरी हालत करता है, मैं देखता हूँ जो बिना एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर होते हैं सबसे पहला क्या करते हैं, आपने जैसी भी टाइल लगाई उसके ऊपर स्क्रैच डालेंगे ही डालेंगे, वो गारंटी के डाल देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। जब भी टाइल लगाने वाला ढूंढना है, एक्सपीरियंस ढूंढना है और उसको बोलना है कि मेरी टाइल पे स्क्रैचेस नहीं आना चाहिए। वो करते हैं क्या है, उनको जो एरिया बड़ा दिखता है वहाँ टाइल लगाती हैं, भले वो लॉबी का एरिया है, पीछे के एरिया बचे हुए हैं, फिर बाहर लगा देंगे। जब उसके ऊपर चलेंगे फिरेंगे जो सैंड गिरी होती है उससे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आते हैं। तो एक प्रोसीजर के हिसाब से टाइल लगवाना ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, नीचे से टाइल खाली मत रखना। जब भी आपको उसको पैसे देने, ठेकेदार को टाइल लगवा ली, चेक करना, उसको बजा के चेक करो जैसे भी, तो अंदर से खाली होगी तो उसको प्रॉपर पैसे नहीं दो। और जब भी टाइल लगानी है ऐसे ठेकेदार को समझा देना है कि लेआउट पूरा रहे, छोटे छोटे टुकड़े एंड में लास्ट में डालना नहीं पड़े। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और देखो, जब भी टाइल आप लेने जाओ, आप चाहते हो कि प्रीमियम अच्छी चीज हमें मिले। 3 टाइप की टाइल आती है मार्केट में, 3 ग्रेड होते हैं, कैटेगरी होती है। मतलब एक कैटेगरी होती है प्रीमियम की जिसपे PRE लिखा होता है, वो प्रीमियम टाइल होती है, वो बेस्ट टाइल कही जाती है सब टाइल में, जिसमें आप उसकी फिनिश भी अच्छी होगी, ना कोई क्रैक होगा ना कोई स्क्रैच आएगा, और अच्छी टाइल होती है। तो प्रीमियम टाइल ही आपको अपने घर के लिए लगानी है। दूसरी टाइल होती है हमारी स्टैंडर्ड, जो 2nd ग्रेड की टाइल होती है, उसमें थोड़े थोड़े ड्रॉबैक्स होते हैं। तो वो आपको ऐसे एरिया में लगानी है जहां पे इतना ज्यादा आपको विजिट नहीं करना है, जहां पे बेड आएगा वो छुपी रहेगी टाइल, वहां पे आप कौन सी स्टैंडर्ड लगा सकते हो। थर्ड होती है CRE या कमर्शियल बोला जाता है, 3rd ग्रेड होता है। तो वो टाइल बहुत खराब क्वालिटी की, मैं बोल सकता हूँ, छोटे मोटे वहाँ उस टाइल वो साइड से टूटी भी हो सकती है, उसके छोटे क्रैक्स भी हो सकते हैं, तो वो होती है। तो आपको हमेशा अपने घर में कौन सी लगानी है? PRE डब्बे पे लिखा रहता है, प्रीमियम क्वालिटी की टाइल आपको लगवानी है। और अगर आपको दिक्कत आती है कि चूज कैसे करना है दुकान पे जाके कि कौन सा कलर अपना लगवाएं, देखो जो आपका दीवारों का कलर होगा ना उससे मैच करते अगर आप टाइल का कलर रखोगे तो रूम थोड़ा बड़ा दिखता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आपकी दीवारें व्हाइट हैं पूरी, ठीक है, व्हाइट है, तो टाइल भी आप व्हाइट कलर में, रेशे उसमें ग्रे कलर के होंगे, वो लगाओगे बड़ा प्लैंक, आपका रूम बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा। ये एक ट्रिक होती है जब भी आपको अपने रूम के लिए टाइल चूज करनी है। सारे ब्रांड अच्छे होते हैं, लेकिन टॉप ब्रांड वही होते हैं जिनका मटेरियल हर जगह मिल जाए, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल हो, जिसमें वेराइटी आपको मिले, प्राइस रेंज भी अच्छी हो और सब चीजें अच्छी हो। तो वो ब्रांड मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला ब्रांड वो है कजारिया टाइल। कजारिया टाइल हर एक स्टेट में मिल जाती है और इसमें वेराइटीज आपको देखने को काफी मिल जाएगी। दूसरी टाइल होती है सोमानी कंपनी की। सोमानी की टाइल आपको मिल जाएगी, इसमें वैरायटी मिलती है। और साथ ही साथ जॉनसन कंपनी हो गई, सिंपोलो हो गई, AGL हो गई, ये 5 जो टॉप कंपनीज हैं इस समय अच्छी टाइल बना रही हैं। अगर इनकी टाइल मिलती है आपको तो लगवानी चाहिए, क्योंकि इनका जो क्वालिटी चेक्स होते हैं, नई नई वेराइटीज होती हैं, वो आपको देखने को काफी ज्यादा मिल जाएंगी। तो ये बात हो गई। फिर बात आती है ब्रांडेड टाइल लेनी है कि नॉन ब्रांडेड। अगर हम इन कंपनी की टाइल लें अच्छा है, या नॉन ब्रांडेड के साथ भी जा सकते हैं। देखो उसके लिए क्या है, सबसे ज्यादा नॉन ब्रांडेड टाइल आती है मोरबी से, गुजरात राजकोट से, ठीक है।
उधर से बहुत कंपनीज है जो नॉन ब्रांडेड टाइल बना रही हैं, ब्रांडेड भी वहां से आती हैं बहुत कंपनीज की। अगर हम उनको बाय करते हैं तो उनमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ उनमें ऐसी कंपनीज भी हैं जिनके पास मशीनरी नहीं है, रॉ मटेरियल थोड़ा कच्चा है, तो उससे क्या होता है, टाइल की क्वालिटी खराब होती है। तो अगर हम ब्रांडेड मटेरियल की टाइल लेते हैं तो उसमें हमें चांसेस क्या हो जाते हैं, क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि वहां पे काफी क्वालिटी चेक्स किए जा रहे हैं, रेपुटेशन बहुत कंपनी को अपनी हाई रखनी होती है, तो खराब माल आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं।